श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी के पिछले 6 एपिसोडों में सुना, कैसे एक साधारण पिकनिक से शुरू हुई यह कहानी धीरे धीरे अत्यंत खौफनाक बन गई है। उस काल के चक्कर में अभी तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। क्या इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव अपनी टीम के साथ उस तांत्रिक को खोजकर खात्मा कर पाएंगे? आइए इस कहानी के अंतिम पार्ट काल पार्ट 7 में सुनते हैं। श्रोताओं, इस अंतिम पार्ट को सुनने के बाद अपना कमेंट जरूर लिखें। गाड़ी की अगली सीट पर खून से लथपथ उस ड्राइवर की मृत शरीर पड़ी हुई थी। दिन के लगभग 3 बजने वाले थे। अचानक तीनों खौफ के साए में आ गए थे। तभी एसआई तिवारी उस मोबाइल को चेक करने में लग जाते हैं। अभी भी वह मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग वाली पोजीशन में ऑन थी। एसआई तिवारी कुछ देर पहले बनी उस वीडियो देखकर दंग रह गए थे। अगले ही पल इंस्पेक्टर यादव भी उस वीडियो को देखने में लग गए थे। वीडियो देखने के बाद वे तीनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वृद्ध व्यक्ति ही काल का दूसरा रूप है। यानी तांत्रिक जब सोता है तो वह काल उस वृद्ध के वेश में रहता है, और जब जगता है तो वह खतरनाक काल। इंस्पेक्टर यादव सोचे जा रहे थे। अचानक यादव ने निर्णय ले लिया था, तांत्रिक का अंत करने के पश्चात ही वे वापस लौटेंगे। अगले ही पल तीनों उस वीडियो फुटेज में दिख रहे तांत्रिक के जगह की ओर चल पड़े थे। कुछ ही देर बाद तीनों उस जगह पर पहुंच गए थे। तांत्रिक वहां से अचानक गायब हो चुका था। तीनों की आंखें उस तांत्रिक को ढूंढने में लग गई थी। तभी उस मंदिर वाली पहाड़ी पर अचानक इंस्पेक्टर यादव की नज़र चली जाती है। वह तांत्रिक उस पहाड़ी पर चढ़े जा रहा था। तीनों उस ओर तेजी से चल दिए थे। अचानक एसआई तिवारी को उस वृद्ध व्यक्ति की चेतावनी याद आ गई थी। तांत्रिक को सोई हुई हालत में ही मारना होगा। जगी हुई हालत में तांत्रिक के पास जाना अपनी मौत को बुलाने के समान होगा। एसआई तिवारी ने तुरंत ही इंस्पेक्टर यादव एवं डी सुमन को इस बात से आगाह करा दिया था। तीनों उस मंदिर वाली पहाड़ी के नीचे विचार विमर्श करने में तुरंत ही लग गए थे। लगभग 4 बजने वाले थे। तीनों ने फिलहाल अगले 3-4 घंटों के लिए ऊपर उस मंदिर तक चढ़ने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। इंस्पेक्टर यादव को पक्का विश्वास था, हो ना हो 8 बजे रात तक वह तांत्रिक जरूर सो जाएगा। इसी बीच डी सुमन ने ऊपर चढ़ने के लिए एक गुप्त एवं सुरक्षित रास्ते के बारे में बता दिया था। तीनों वहीं बैठकर समय बिताने में लग गए थे। लगभग 7 बजे के आसपास एक बार फिर इंस्पेक्टर यादव अपनी टीम के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए थे। इस बार डी सुमन द्वारा बताए गए गुप्त रास्ते से वे तीनों ऊपर की ओर सावधानी से चले जा रहे थे। उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ने के लिए इंस्पेक्टर यादव ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली थी। कुछ देर बाद तीनों अचानक ठिठक कर रुक गए थे। तीनों की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कुछ ही दूर आगे मोबाइल की रोशनी में वह वृद्ध व्यक्ति पहरा देने वाली मुद्रा में खड़ा हुए दिख रहा था। तभी अचानक इंस्पेक्टर यादव बोल पड़े, जल्दी आगे बढ़ो, तांत्रिक सो रहा है। तीनों तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे थे। आगे खड़े उस वृद्ध व्यक्ति ने तीनों को आगे जाने से रोक दिया था। एसआई तिवारी को याद था, जब तक वह तांत्रिक सोया रहेगा यह व्यक्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तीनों उस वृद्ध व्यक्ति को लगभग धक्का देते हुए आगे बढ़ गए थे। वह वृद्ध व्यक्ति भी इन तीनों के पीछे पीछे आने लगा था। कुछ ही देर बाद तीनों उस मंदिर में पहुंच गए थे। अभी भी मंदिर में दीपक जले जा रही थी। तीनों अगल बगल उस तांत्रिक को ढूंढने में लग गए थे। वह वृद्ध व्यक्ति बिना कुछ बोले उन्हीं के साथ साथ घूमे जा रहा था। अचानक एक गुफा में इंस्पेक्टर यादव और एसआई तिवारी तेजी से घुस गए थे। तभी उन दोनों की नज़र सामने सो रहे व्यक्ति पर चली जाती है। उसके सामने एक त्रिशूल जमीन में गिरी हुई अवस्था में थी। इंस्पेक्टर को समझते देर ना लगी, वही तांत्रिक था। इंस्पेक्टर यादव ने लपक कर उस त्रिशूल को जमीन से तुरंत ही उखाड़ लिया था। अगले ही पल उन्होंने उस लेटे तांत्रिक के सीने में उस त्रिशूल को घोंप दिया था। वह तांत्रिक दर्द से कराहने लगा था। उसकी नींद टूट गई थी। अचानक गुफा के मुंह पर खड़े रह गए फॉरेस्ट ऑफिसर डी सुमन का प्राण हलक में आ गया था। उसके सामने खड़ा वह वृद्ध
अचानक काल के रूप में परिणत हो गया था। उस ऑफिसर के मुंह से चीखें निकल गई थी। उस खतरनाक काल ने उस ऑफिसर का गर्दन एक झटके में ही मरोड़ दिया था। कुछ ही क्षण पश्चात उस ऑफिसर की बेजान शरीर उस गुफा के मुंह पर गिर चुकी थी। इंस्पेक्टर यादव को सारा माजरा समझते देर न लगी थी। उन्होंने उस त्रिशूल से दोबारा प्रहार उस तांत्रिक पर कर दिया था। वह काल अब इन दोनों की ओर खतरनाक ढंग से आगे बढ़ने लगा था। अचानक काल के आगे बढ़ने की रफ्तार कमने लगी थी। वह थोड़ी देर बाद लड़खड़ाने के पश्चात जमीन पर गिर गया था। अचानक वह काल वहां से गायब हो चुका था। तांत्रिक भी अब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। शायद काल भी अपने लोक वापस लौट चुका था। इंस्पेक्टर यादव को अपने ड्राइवर तथा उस फॉरेस्ट ऑफिसर को खोने का बहुत गम था। अपनी सैटेलाइट फ़ोन से उन्होंने अपने थाने में फ़ोन कर दिया था। लगभग 12 बजे रात के आसपास उनकी थाने वाली टीम एम्बुलेंस के साथ पहुंच गई थी। रात के 2 बजे तक तीनों डेड बॉडी के साथ सभी लोग वापस लौट गए थे। अगले दिन इंस्पेक्टर यादव ने अमर तथा विक्रम को सारी बातें बता दी थी। उन दोनों ने भी राहत की सांस ली थी। श्रोताओं, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगली कहानी के साथ एक बार फिर शीघ्र ही मिलेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें।